हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर। हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आज हम कंप्लीट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फटाफट आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा और सेशन पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और सभी के पास शेयर कर दीजिएगा। हो गया ना स्टार्ट इसमें? चलिए, हो गया। आवाज़ चेक कर ले एक बार, है ना? चलिएगा तो कोई नहीं, बैठने दे, चले गए। ठीक है, चलते हैं भाई। प्रश्नावली 4.2 को लेकर इसका अपने पास पहला सवाल है ना? ध्यान रहे, इसके अंदर जो हम सवाल करने वाले हैं द्विघात समीकरण के अंदर जितने भी अपने पास सवाल है वो सारे के सारे अभी कंप्लीट करने वाले हैं 4.2 की प्रश्नावली का ना। और अपने पास जो मेथड्स है इसके अंदर 3 मेथड्स बेसिकली यूज़ में आते हैं, लेकिन हम सिंपल मेथड यूज़ करते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो ऐसा बोलता नहीं है कि आपको 2 मेथड लगाने हैं या तीसरा मेथड लगाना है या कोई सा लगाना है। ठीक है, जैसा मेथड देता है उससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपने पास यहाँ पर 2 मेथड तो है। ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, द्विघाती समीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं? द्विघाती समीकरण, या फिर उसे बोलते हैं हम श्रीधराचार्य सूत्र, या फिर अपने पास डायरेक्ट मेथड है, इससे हम डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अपने पास सवाल है पहला, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है ना? ध्यान रहे, उसने इस बार पहले ही बोल दिया है कि हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स आपको मानी फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है। ठीक है ना? कौन सी विधि अप्लाई करनी है? गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है। अगर बोलता नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो, और यदि बोलता है तो क्या करोगे, आपको द्विघात हमारे गुणनखंड मेथड लगाना ही पड़ेगा। चलिए तो कर लेते हैं सवालों को। सवाल है अपने पास पहला वाला, क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अपने पास जो x का गुणांक है इसके हमें क्या करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं। ठीक है, क्योंकि गुणनखंड विधि के अंदर हमें इसके 2 टुकड़े करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके अंदर से कॉमन आएगा नहीं। ठीक है, टुकड़े भी कैसे करने हैं चेक कर लेना है। इसको और इसको गुणा करें, माने एक्स स्क्वायर और -10 को गुणा करें, या सी को गुणा करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट ही है। सी को यदि हम गुणा करेंगे तो अपने पास गुणा करने पर कितना आना चाहिए, चेक कर लो। देखो, इधर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर गुणा में -10 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10x²। मानी ऐसे 2 फैक्टर्स लाने हैं यहाँ पर, ऐसे 2 फैक्टर्स लाने हैं हमें, जो गुणा करने पर तो अपने पास कितना आ जाए, -10x² आ जाए, या फिर जोड़ने या घटाने पर कितने आ जाने चाहिए, -3x। ठीक है, माने अंतर इतना होना चाहिए। यदि माइनस का आ रहा है तो अंतर, माइनस का आ रहा है तो अंतर, और प्लस का आ रहा है तो जोड़ने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ने घटाने पर कितना आ जाना चाहिए, -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो करो इसके टुकड़े, कितने होंगे, एक तो 3 क्या बोलोगे उसको, 2 और 5 होगा। कितना होगा, 2 और 5। गुणा करने पर 10 आ रहा ना। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर, माने घटाने पर 5 माइनस के कितने आ जाएंगे, अभी तो 3 आ रहा है, हम उसको माइनस का बना लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, उसको माइनस का बना लेंगे। ओके, चले तो अपने पास इसके जो टुकड़े आ चुके हैं, एक तो आ जाएगा 2x और एक आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो माइनस की संख्या आनी चाहिए, तो बड़ी किसकी रखनी है हमें, माइनस की। छोटी किसकी रखनी है, प्लस की, क्योंकि प्लस की संख्या इसमें से जाएगी तभी तो अपने पास माइनस की संख्या आएगी। ठीक है, अब इस पूरी टर्म्स की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, इन दोनों को रख दो। दैट मीन्स आपके पास x² ऐसा कैसा रहेगा, और इसकी जगह पर क्या करोगे, प्लस के 2x रखना है और माइनस के 5x रखना है, और आगे माइनस का 10 है वो आपको एज इट इज रख देना है। ओके, यहाँ हमें बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, एक तो आपको इसमें से कॉमन निकालना है और एक आपको इसमें से कॉमन
निकालना है। ठीक है, क्या करना है, एक तो आपको इधर से कॉमन निकाल लेना है, एक इधर से कॉमन निकाल लेना ना। तो क्या करोगे, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। एक्स का मतलब है कि यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन है, कॉमन कौन है, एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों जगह अवेलेबल हो। तो एक्स बाहर निकाल लूंगा तो इधर कितना बचेगा, एक्स बच जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो मैं प्लस ही रहने दूंगा, यहाँ एक्स में निकाल लूंगा बाहर तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है, देखो इधर से अपने पास क्या है, एक्स स्क्वायर है और प्लस में कितना है, 2x है, और इधर है माइनस का कितना है, 5 है, और माइनस का कितना 5x है, और माइनस का कितना है 10। इसके मुझे 2 टुकड़े करने हैं, मानी पावर 2 है तो मैं x गुणा x लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, x गुणा x, प्लस में ये तो 2 गुणा x आई, माइनस ये कितना है 5 गुणा में x है, और इसके मैं ऐसे टुकड़े करूँ जो ये इसमें भी अवेलेबल हो, तो क्या करूँगा मैं 2 गुणा में 5। अब इसमें और इसमें देखो कौन कॉमन है, भाई यहाँ पर भी देखो कॉमन कब लिया जाता है, पहली बात तो यह आपको पता होना चाहिए बीच में प्लस और माइनस हो, क्या बीच में प्लस और माइनस है तभी हम क्या ले सकते हैं कॉमन, गुणा होगा भाग होगा तो हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है ना, लेने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि प्लस और माइनस में ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है प्लस है तो एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कितना कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे, एक। अभी यहाँ पर x कॉमन आ रहा है तो हम x बाहर निकाल लेंगे। अब ये भी बाहर जा चुका, ये भी बाहर जा चुका, बचा कौन, एक तो इधर वाला x बचा, एक बीच में प्लस बचा, और एक इधर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, ब्रैकेट हमने क्या कर दिया बंद। यहाँ देखो माइनस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों में से तो हम माइनस बाहर निकाल लेंगे, और 5 यहाँ पर भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5x है, कितना है 5x, 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, और बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर सॉरी माइनस के 5 को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर तो कितना बचेगा, x बचेगा। यहाँ से माइनस हम पहले ही बाहर ले चुके हैं तो क्या बनेगा, प्लस, और यहाँ 5 भी बाहर आ चुका है, ये दोनों तो बाहर गए, तो बचा कितना 2। ये और ये संख्या सेम होनी चाहिए, अगर अलग अलग आगे ब्रैकेट में तो हमने गलत किया है। क्या किया है हमने, गलत किया है। अब देखो इस पूरी टर्म्स में भी बीच में माइनस आ गया, ये गुणा में हो गए ना, बीच में देखो इनके बीच में गुणा, ये गुणा में हो गए ना, इनके बीच में गुणा। अब यहाँ पर भी क्या आ चुका है, माइनस का चिन्ह आ चुका। अब माइनस का चिन्ह आ चुका तो देखो इधर ये भी कॉमन है, इधर भी है, तो इसको क्या निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 को। अभी x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा तो अब क्या बचेगा, देखो ये पूरी की पूरी टर्म्स बाहर निकल गई, तो इधर क्या बचा x, तो इधर ब्रैकेट लगा के x लिखो। ये पूरी की पूरी टर्म बाहर निकल गई, इधर क्या बचा, माइनस तो है ही, और 5 हम लगा देंगे। तो ये इसका क्या रह जाएगा अपने पास, फाइनल गुणनखंड। अभी तो गुणनखंड ही आए हैं, हमसे तो मूल पूछा है उसने, क्या पूछा है, मूल। तो इधर देखिएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस का 5, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा अपने पास, 2 बचा, बराबर में 0। ये टर्म्स दोनों तरफ क्या है, कॉमन है। कॉमन कब होती है, जब बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। तो देखो ये भी गुणा में, ये भी गुणा में, बीच में प्लस माइनस है या नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, x प्लस में 2, इधर क्या बचेगा, x माइनस के 5। ठीक है, या x प्लस 2 तो इधर भी था, इधर भी था, तो ये कॉमन निकाल लिया, इधर एक x और ये माइनस के 5 इधर बचा तो हमने रख लिया। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब 0 कब हो सकता है, या तो ये वाली टर्म्स 0 हो तभी इससे गुणा होके ये 0 बनेगा, या फिर ये वाली टर्म्स 0 हो तभी इससे गुणा होकर क्या बनेगा, ये पूरा 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही 0 के बराबर रखेंगे, दोनों को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, दोनों को ही क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। मानी x प्लस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0, तब अपने पास क्या आएगा, और एक x माइनस 5 बराबर क्या रखेंगे, 0। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही 0 के बराबर में रखना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमन पटेल, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून अमन पटेल, कैसे हो आप। चलिए ठीक है,
इसको भेज देंगे इधर, पक्षांतरण कर देंगे, तो अपने पास x का मान कितना आ जाएगा, -2 यहाँ से आ चुका है, एक मान तो ये है अपने पास, ठीक है। इसको भेज दीजिए इधर, तो x बराबर +5, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। देखो ये इधर जाएगा तो जीरो में आप कुछ भी जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। इधर भी आप कुछ भी घटाओगे जोड़ोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसीलिए ये कि टर्म्स अपने पास आ जाएगी। तो इस द्विघात समीकरण के अपने पास दो मूल आए हैं, कितने हैं, दो मूल हैं, ठीक है। क्या है मूल, एक तो अपने पास कितना आ चुका है, एक तो आ चुका है -2 और एक आ चुका है +5, ये इसके क्या है, मूल है, ठीक है। क्या है इसके मूल है, हाँ ये क्या है अपने पास, इसके मूल आ चुके हैं, ठीक है। इसके दो ही मूल आएंगे, क्या आएंगे, इसके दो ही मूल आएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2। यदि द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएंगे, और एक घात का समीकरण है मानी रैखिक समीकरण है तो एक मूल आएगा, और यदि त्रिघात समीकरण है तो 3, और यदि चतुर्थ घाती समीकरण है तो उसके कितने मूल आएंगे, 4। अपने पास द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो दो ही आएंगे। चले आगे चलते हैं, आ चुका है अपने पास समीकरण x² हाँ वही कैसे हो गया, हाँ ये है, ठीक है, दो बार कॉपी हो गई इसके। अपने पास आ चुका है 2x² प्लस में x माइनस का 6 इज इक्वल टू कितना है, 0, ठीक है। क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, और क्या निकाल देना है, इसके मूल निकाल देना है, ठीक है। बड़े आसान तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, हमारा नहीं। और गणित में जल्दी की ना और कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई ना, कुछ नहीं कर सकते फिर हम। चलिएगा, क्या करना है, पहला प्रोसेस है आपको इस पूरी टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करके चेक करना है। क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करोगे तो कितना आएगा, माने आपके पास है 2x² और -6 से इसको गुणा करना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, -12x²। दैट मीन्स आपको इसके दो टुकड़े करें तब अपने पास ऐसे क्या आए, ऐसे मूल आए, या ऐसे इसके क्या आ सकते हैं, दो क्या बोल सकते हैं, इसके दो ऐसे टुकड़े होंगे जिनको गुणा करने पर -12x² आने चाहिए, ठीक है। जोड़ने या फिर घटाने पर अपने पास क्या आना चाहिए, x, कितना आना चाहिए, x आना चाहिए, मतलब केवल और केवल एक x आना चाहिए, ठीक है। तो बताओ भाई, इसके कोई ऐसे टुकड़े बताओ, तो अपने पास टुकड़े हैं, एक तो 4 है और एक कितना है, 3, दोनों को गुणा करने पर 12 बन रहा है, और 3 4 में से घटा दे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो अपनी सारी कंडीशंस क्या लग रही है, यहाँ पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पर भी हम x लगा देंगे, यहाँ पर भी x लगा देंगे, यहाँ प्लस की संख्या है तो बड़ा वाला को प्लस और छोटे वाले को माइनस, क्योंकि इसमें से ये घटाने पर अपने पास प्लस की संख्या भी आ जानी चाहिए, और इन दोनों को गुणा करने पर माइनस का क्या आना चाहिए, 12x²। तो x को x से गुणा करने पर x² आ रहा है, ठीक है, और 4 को 4 से गुणा करने पर 12 आ रहा है, और माइनस आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने पास, ठीक है। बाकी बची टर्म्स को लगा लेंगे, 2x² इधर भी लिख लेंगे और माइनस का 6x इधर भी, हाँ सॉरी एब्सोल्युटली सॉरी, ठीक है, इधर लगा लेंगे। फिर वही है, क्या करना है, फिर दोनों में से क्या निकालना है, कॉमन, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस। इधर से भी क्या निकालना है, क्योंकि बीच में क्या है, माइनस या प्लस कुछ भी हो, ठीक है। निकालो क्या कॉमन आएगा, यहाँ देखो x कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, तो मैं x को निकाल लूंगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, इधर तो देखो 2x बच जाएगा, 2 पावर थी तो एक तो मैंने बाहर निकाल लिया, तो एक तो 2 बचा और एक साथ में x भी बचा, एक तो क्या बचा, 2 भी बचा और एक साथ में x भी बचा, बीच में माइनस है तो मैं माइनस लगा दूंगा। x तो मैंने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा मेरे पास, 3। यहाँ देखो यहाँ माइनस आ रहा ना,
यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, आ रहा है प्लस के 2, क्योंकि देखो इसके 2 टुकड़े करो, 2 गुणे 2, इसके 2 टुकड़े करो, गुणा में होते हैं टुकड़े, जोड़ने में मत कर लेना, नहीं तो इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतने टुकड़े हो जाएंगे, कमी नहीं रहेगी। किस में करने होते हैं हमें टुकड़े? केवल और केवल गुणा के अंदर इसके टुकड़े करने होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको गुणा करने पर भी 6 आ रहे हैं, इसको गुणा करने पर भी 4 आ रहे हैं, मानिए हमने कोई बदलाव नहीं किया है, तो 2 इधर से क्या ले लेंगे? कॉमन, और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। 2 निकाल लिए बाहर तो कितना बचेगा? 2, साथ में x भी बचेगा, यहाँ माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 2 बाहर निकाल लिए कितना बचेगा? 3 बचेगा। बराबर में ध्यान रहना चाहिए आपको कि ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स बराबर है, फोटोकॉपी है, तब तो सही कर रहे हैं, नहीं तो हम क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? गलत कर रहे हैं, है ना। चलेगा, ठीक है। चलते हैं तो आगे। आगे अपने पास क्या है? इन दोनों में से भी अब ये पूरा किस में आ चुका है? ये दोनों गुणा में है, ये ब्रैकेट के बाहर और अंदर क्या है उसे छोड़ो, ब्रैकेट के बाहर और इधर गुणा में है, ब्रैकेट के बाहर और इधर किस में है? गुणा में, बीच में क्या है? प्लस, तो इसमें से भी कॉमन तो बाहर आएगा ही। क्या आएगा? इसमें से भी कॉमन तो बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो निकाल लेंगे कॉमन, क्या आ रहा है अपने पास? 2 माइनस के कितना आ रहा है? 3, ठीक है। और इधर एक एक्स तो ये रहा और 2 ये रहे, तो एक्स प्लस के 2 बराबर में 0। 0 कब हो सकता है? या तो ये वाले टर्म्स क्या हो? 0 हो, तभी इससे गुणा होकर 0 बनेगा पूरा, या फिर ये वाले टर्म्स क्या हो? 0, माने दोनों में से कोई तो एक 0 है, दोनों में से कोई तो एक 0 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 0 के बराबर पुट करेंगे। क्या करेंगे? 0 के बराबर पुट करेंगे। माने अपने पास क्या है? 2x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या करेंगे? x प्लस के 2 बराबर में 0, माने दोनों में से कोई तो क्या है? 0 है। आगे से नेट का इशू आ रहा है, कोई नहीं, चलेगा, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका पक्षांतरण करेंगे, क्योंकि इसके साथ एक्स एक्स वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर बचेगा 2, ये माइनस का है, उधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है? x बराबर में, ये किस में है? 2 किस में है? गुणा में, और गुणा की चीज किस में जाती है? माइनस में। गुणा की चीज किस में जाती है? भाग में जाती है, ठीक है ना। गुणा की चीज भाग में और भाग की चीज गुणा में जाती है, तो ये चली गई किस में? भाग में। तो x का मान कितना आया अपने पास? 3/2। इधर इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर क्या आएगा? -2। तो x बराबर यहाँ पर अपने पास क्या आ चुका है? -2। अपने पास दोनों मूल आ चुके हैं, है ना। समीकरण मान द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के 2 मूल कौन कौन से हैं? एक तो है आपके पास 3/2, और एक कौन सा है? -2 होंगे, ठीक है। अपने पास क्या होंगे? इसके 2 मूल होंगे। वो आगे से ही आ रहा है, दोनों को बंद करोगे तब भी घूमेगा, चलेगा। नेट का इशू है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रही है अभी, ओके, कोई नहीं, है ना। इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है उसको डाल देंगे एडिट करके थोड़ा, ठीक है। तो ये आ चुका है अपने पास, इसका क्या आ चुका है? आंसर आ चुका है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट अपने पास सवाल क्या है? सवाल ही नहीं है, कहाँ चला गया है? सवाल ही नहीं है, किताब दे दो मेरे को, कहाँ जाएगा?
किताब में क्या दिक्कत है। अपने पास तीसरा सवाल क्या है, रूट के अंदर 2 एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और प्लस के 5 रूट में 2 बराबर में 0। ठीक है, ओके चलेगा। क्या करना है, माने बीच वाली टर्म्स के हमें कितने टुकड़े करने हैं, 2 टुकड़े करने हैं ऐसे, जिसको गुणा करने पर कितने आने चाहिए, माने गुणा करके चेक कर लो, गुणा करने पर कितने आने चाहिए। ठीक है, यही करते हैं ना, गुणा करने पर कितने आने चाहिए अपने पास, गुणा करने पर इन दोनों को गुणा करके देख लो, इन दोनों को गुणा करोगे तो आपके पास 5 और 5 को 2 से करेंगे तो 10 आएगा, 10x स्क्वायर आने चाहिए और वो भी प्लस के। ठीक है, माइनस का ही नहीं है, एक बार क्वेश्चन देख ले जरा, सही है ना। ठीक है, माने इसके साइन देख ले, साइन सही है। ओके, जोड़ने या घटाने पर कितने आने चाहिए, जोड़ने या घटाने पर प्लस के 7x आने चाहिए। ठीक है, तो कर लीजिए टुकड़े इसके, तो इसके क्या क्या टुकड़े होंगे, रूट के अंदर 2x स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो 2 टुकड़े करेंगे तो इसके कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 5 और एक आ जाएगा कितना 2। ठीक है, इसके साथ क्या लगा देंगे x, इसके भी साथ लगा देंगे x, दोनों ही किसके होंगे इस बार प्लस के, क्योंकि जोड़ने पर 7 बन रहा नहीं बन रहा, गुणा करने पर 10x स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा, बन रहा है, तो मानी हमने काम सही किया है, हमारा सवाल अभी तक तो ठीक है। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ों को रख देंगे, इधर x आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा और इधर आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 रूट में 2 बराबर में 0, क्या जाएगा 5 रूट 2 बराबर में क्या जाएगा अपने पास 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, अब क्या करना है, इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है और इसमें से भी कुछ कॉमन निकालना है, चेक करो क्या कॉमन होने वाला है। यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा x। ठीक है, यहाँ से x गया तो यहाँ क्या बचेगा, रूट में 2 x बचेगा, प्लस यहाँ x जा चुका है बाहर तो कितना बचा है 5। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, रूट 2 कॉमन ले लेंगे, क्यों लेंगे। ठीक है, देखो अपने पास एक साइड तो कितना है x है, मानी 2x है और प्लस एक साइड में 5 रूट 2 है, तो यहाँ तो रूट 2 है, इसको रूट 2 बनाना पड़ेगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मानी 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 गुणा 2, क्योंकि इसको गुणा करने पर अपने पास कितना आता है 2, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2 रूट में 2 और गुणा में x प्लस में 5 रूट में 2। अब आगे ना दोनों जगह रूट, तो बाहर हम निकाल लेंगे रूट में 2, अंदर बचेगा रूट 2x प्लस के 5। ठीक है, समझ में आया सही से। चलिए तो यहाँ कितना बचेगा रूट 2x बचेगा और यहाँ ले लेंगे प्लस, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बराबर में 0। तो भाई 0 कब कब हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक टर्म क्या होनी चाहिए अपने पास 0, या तो ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए या फिर ये वाली टर्म्स 0 होनी चाहिए, तभी जाकर अपने पास क्या बनेगा। अभी तक तो कॉमन ही नहीं लिया, मैं टर्म्स को 0 कर रहा हूँ है, पहले हम क्या लेते हैं कॉमन, ये दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो 2 रूट x प्लस में 5, ये और ये बचा तो x प्लस में रूट 2 बराबर 0। अब ये या तो ये टर्म 0 होगी या फिर ये वाली टर्म 0 होगी, माने दोनों में से कोई सी टर्म्स तो क्या है 0 है, तब जाकर ये अपने पास क्या आने वाला है 0 आंसर आने वाला है। सॉरी, हम क्या करेंगे इन दोनों टर्म्स को ही किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, दोनों टर्म्स को ही किसके बराबर रख देंगे 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिएगा रख दीजिएगा, मानी अपने पास क्या है रूट के अंदर 2 x प्लस के 5 बराबर क्या रखना होगा 0, या क्या रखना होगा अपने पास है x प्लस रूट 2 बराबर क्या होगा 0। सबसे पहले हम इस टर्म को इधर भेजते हैं, प्लस की है दूसरी साइड में जाएगी तो किसकी हो जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की 5, माइनस का 5 हो गया। अब ये किस में है पूरी टर्म्स x के,
क्योंकि हमें तो x का मान चाहिए, x का मान चाहिए तो बाकी चीज़ों को साइड में भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गुणा में है, गुणा की चीज़ किस में जाती है, माइनस में जाती। चलिएगा, ठीक है, क्या करेंगे, माइनस के 5 तो है ही, और ये कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस में था, ये गुणा में, गुणा की चीज़ किस में जाती है, भाग में। तो एक तो x का मान अपने पास ये आ चुका है, मान द्विघात समीकरण का एक मूल तो ये आ चुका है, दूसरा मूल क्या है आपके पास, ये सीधा ही उधर चला जाएगा, तो माइनस का कितना होगा, √2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, माइनस के 5 बटे में √2, और एक कौन सा है, माइनस के √2, माइनस के √2 होंगे। तो ये था आपका आंसर, इसका समझ में आ ही गया होगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। चलिएगा नेक्स्ट सवाल की तरफ, सवाल एक बार मैच कर लीजिए, सही है ना, हाँ बटे में ही लग रहा है, ओके। चलिएगा, तो क्या है अपने पास सवाल, सवाल है 2x² माइनस का x और प्लस में कितना है अपने पास, 1/8 बराबर 0। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, माने गुणा करके चेक कर लेना है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए अपने पास, अपने पास आना चाहिए 2x², और गुणा में क्या आना चाहिए, 1/8। इसको इससे काट दोगे कितना हो जाएगा, x² बटे में कितना आना चाहिए, 4। गुणा करने पर x² बटे में कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, x² बटे में कितना, 4। ठीक है, चलिएगा, हाँ इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, हम इसका क्या ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ एलसीएम लेना थोड़ा बेहतर रहेगा तो एलसीएम ले लेते हैं। ओके, क्या ले लेते हैं इसका एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 लगा लेंगे, इसका भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 दूनी के कितना हो जाएगा, 16x², बीच में माइनस, इसका भाग जाएगा 8 बार, 8 को इससे गुणा करेंगे तो 8x, और इसका भाग दोगे एक बार, 1 को गुणा करेंगे तो प्लस का 1 बराबर क्या, 0। ये किस में है, भाग में, भाग की चीज़ बराबर के गुणा में, गुणा में जाएगी तो 0 से जाके क्या हो जाएगी, गुणा, और गुणा होके क्या हो जाएगी, 0। तो अपने पास क्या हो गया, 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर में 0। ठीक है, अब अपने पास सही द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है, क्या हो चुका है, बिल्कुल सही द्विघात समीकरण बन चुका है। ठीक है ना, क्या हो चुका है, सही द्विघात समीकरण बन चुका है ना। चलिएगा अब क्या करना है, चेक कर लो, इसको और इसको गुणा करने पर, माने गुणा करने पर अपने पास कितना आना चाहिए, गुणा करने पर अपने पास आना चाहिए, बताओ क्या आना चाहिए, इसको और इसको गुणा करोगे तो 16x² आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर तो वही है, और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 8x आने चाहिए। ठीक है, तो बनाओ इसके टुकड़े, 16x तो है ही, 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर 0। अब करो इसके टुकड़े, 4 और 4 से हो जाएगा काम, 4x और 4x, और दोनों ही किसके लेंगे, माइनस के, क्योंकि जोड़ने पर तो माइनस के 8x हो जाएगा, और गुणा करने पर प्लस के 16x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही सा अपना आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, क्या है, कोई भी प्रॉब्लम अपने पास नहीं है। चलिएगा आगे, आगे क्या करना है हमें,
इस 8 की जगह, इस -8 की जगह पर इन दोनों को क्या कर देना है, फिट कर देना है। तो अपने पास इधर हो जाएगा 16x² माइनस के कितने 4x और माइनस के 4x। आगे क्या आएगा, प्लस का 1 बराबर में 0। एक तो इन दोनों में से कॉमन निकालना है, एक कॉमन इन दोनों में से निकालना है। यहाँ से 4x कॉमन आएगा, क्या आएगा 4x, क्योंकि 16 के अंदर भी 4 है। ठीक है, माने 4 गुणा 4 है नहीं है 16 में, और दोनों तरफ x भी है तो x भी निकाल लिया। तो एक इधर क्या बचा, केवल 4x बचा, और यहाँ से तो दोनों ही बाहर आ चुके, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमें माइनस का 1 बार निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो क्या निकालना पड़ेगा, 1, और वो भी किसका, माइनस का। क्योंकि माइनस का कॉमन नहीं निकालेंगे तो यहाँ माइनस बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा नहीं तो ये और ये एक जैसा नहीं बढ़ेगा। जैसे माइनस का बाहर निकाला तो क्या बना, 4x और माइनस का 1 बराबर में क्या बनेगा, 0 बनेगा अपने पास। बना नहीं बना। अब क्या करना है, हमें कॉमन ले लेना है, एक तो ये और इसमें से दोनों एक जैसे ही हैं, बीच में प्लस माइनस है तो कॉमन आ जाएगा। कॉमन कितना आया, 4x माइनस का 1 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 4x और माइनस का 1 बराबर में 0। या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, माने दोनों में से कोई सा भी क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों में से क्या होना चाहिए, कोई सी भी टर्म्स 0 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में से अपने पास कोई सी भी टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो कौन सी टर्म होगी, कोई सी मान लो। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 4x माइनस के 1 बराबर 0 रख देंगे, और एक बार क्या करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर भी 0 रख देंगे। ठीक है, पक्षांतरण कर लेंगे, इधर जाएगा तो 4x बराबर 1, और ये 4 गुणा में किस में जाएगा, तो 1/4। x का मान यहाँ से आ चुका है कितना, 1/4 आ चुका है। इधर भी वही आएगा। ठीक है, 4x ये इधर जाते हैं प्लस का बन जाएगा, और अपने पास 4x बराबर 1/, x बराबर कितना हो जाएगा, 1/4। दोनों तरफ सेम ही टर्म्स आई है। ठीक है, एक जैसे ही हैं। क्या लिखोगे आगे, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है, समझ में आया, आया या नहीं आया, बिल्कुल सही से हम इन सवालों को कर रहे हैं धीरे धीरे। कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा पढ़ा देंगे इसको। ठीक है, चलिए इस सवाल को कीजिएगा। क्या है ये सवाल, ठीक है कीजिए। इसमें 5 ही सवाल है ना, हमारे पहले वाले सवाल में 5 है, तो ये आ चुका है आपके पास लास्ट वाला इसका। इसके बाद एक सवाल और आएगा, उसमें भी है 4-5 सवाल। कीजिएगा, क्या आएगा, मानी 100x² माइनस के 20 x प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, अब इसके 2 टुकड़े करो। माने 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जिनको गुणा करने पर क्या आने चाहिए, माने कितने आने चाहिए, 100x² आने चाहिए। ठीक है, गुणा करने पर कितने आने चाहिए, 100x, प्लस या माइनस करने पर कितने आने चाहिए, माइनस के 20x आने चाहिए। तो बताओ क्या क्या टुकड़े होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस का 10x और माइनस के 10x। गुणा करने पर तो प्लस के 100x² हो रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस को गुणा करने पर प्लस आ जाएगा, 10 को 10 गुणा करने पर 100 आ जाएगा, x को x से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, x²। ठीक है, और दोनों को जोड़ने पर माइनस के कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। तो अपना काम हो गया, इधर कितना लिख लेंगे,
सो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे और इधर कितना लिख देंगे, इधर कितना लिख देंगे प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, एक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, एक इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से तो 10x कॉमन आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है ना भाई, 10x यहाँ से अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इधर 10x कॉमन आ रहा है तो 10x तो यहाँ बच गया, ये दोनों ही बाहर निकल चुका तो क्या बचा, माइनस का 1। यहाँ से क्या करोगे, माइनस का आपको 1 कॉमन निकालना पड़ेगा, तो इधर क्या बचेगा 10x और ये प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में। क्यों बदला, क्योंकि हमने ले लिया कॉमन, माइनस क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया तब जाकर ये अपने पास ये ऐसा बनेगा, राइट। चले, बराबर में क्या है अपने पास, 0 है, क्या है 0 है। चलिएगा, ये टर्म्स क्या है, दोनों की दोनों कॉमन है, बीच में प्लस माइनस है या नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में गुणा है या नहीं है। तो अपने पास 10x माइनस 1 क्या आ जाएगा, कॉमन। अंदर क्या बचा, एक तो ये 10x बचा और ये माइनस का 1, तो 10x माइनस का 1 बराबर में 0। 0 कब होगा, या तो ये वाली टर्म्स 0 होगी या फिर ये वाली टर्म्स 0 होगी, दोनों में से कोई भी 0 होगी तब जाकर क्या बनेगा अपने पास, 0 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही 0 के बराबर रख देंगे। हो सकती है दोनों ही 0 हो, तब भी तो 0 आ सकता है, आएगा नहीं आएगा। तो अपने पास इधर इसको इधर भेज दो, पक्षांतरण कर दो, तो प्लस का 1, इधर क्या बचा 10x, ये x के 10 किस में है, गुणा की चीज़ 1/में 1 आ चुका है इसका मूल। दूसरा क्या होगा, 10x माइनस के 1 बराबर में 0, इधर जाएगा तो किस में बनेगा बताइए ना, हाँ सेम ही है दोनों। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/10। ये आ चुके हैं इस द्विघात समीकरण के मूल, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, 1/10 और 1/10 प्लस के है ना, होंगे, कोई नहीं है ना। चलिए, इस सवाल के अंदर मानी जो अपने पास पहला सवाल है, इसके अंदर टोटल अपने पास कितने थे, कितने थे अपने पास, केवल और केवल 5 सवाल थे। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। इसके अंदर 2 सवाल है अपने पास, तो और दूसरा कौन सा है, देखिए आगे आ चुका है अपने पास ये वाले सवाल। ठीक है, क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी हमें क्या करनी है, 2 संख्याएं पता करनी है जिनका योग तो कितना हो जाए, कितना हो जाए 27 हो जाए, और जिनका गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, कितना हो जाना चाहिए 182 हो जाना चाहिए। यही है क्या, सही है कि चेक करें एक बार सवाल। सवाल तो है नहीं इसमें 4.2 में ना, दूसरा ही तो है। दे मेरे को क्वेश्चन दे। हाँ, दूसरा यानी उदाहरण में एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, वही है, ओके। तो ये अपने पास किसका है, दूसरे का नहीं है, तीसरे का है। ठीक है ना, दूसरा सवाल नहीं है अपने पास, ये तीसरा सवाल है। ओके, दूसरा सवाल में क्या लिखा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करना है। तो आप लोग उससे कहाँ से हल कर सकते हैं, उदाहरण में दिए हुए समीकरणों का आप हल करके उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आसान सवाल है, जब आप उदाहरण से करोगे तो उदाहरण वाले आसान होते हैं, आप वहाँ से आप उसको कर सकते हो। नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका फुल वीडियो बनाने की। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं इसकी तरफ। अपने पास ये कौन सा तीसरा सवाल है ना, कौन सा है ये तीसरा क्वेश्चन है। ओके, इसने क्या बोल दिया अपने पास कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग तो 27 हो, जिनका योग कितना हो
27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो हमें इसमें मानना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या x है, क्या है, x है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी नहीं होगी, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पर 27 आ रहा है, दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो पहली संख्या यदि क्या है, x है, तो 27 में से x कम कर देंगे तो दूसरी आएगी नहीं आएगी, आएगी ना। अगर ऐसे पता नहीं लग रहा हो तो इनको जोड़ के देख लीजिए 27 है या नहीं है। x प्लस 27 माइनस के x जोड़ के देखिए कि 27 आ रहा नहीं आ रहा, जोड़ने पर आ रहा ना, तो माने हमने सही रखा है। तो कितनी है, x माइनस 27 माइनस एक्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इनका गुणनफल कितना है, इनका गुणनफल, इनका माने दोनों का, माने x और 27 माइनस एक्स में करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 182 मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने गुणनफल ही तो किया, इनके बीच में गुणा ही तो लगाया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 182 होना चाहिए, ठीक है। क्या करना है, कुछ दिया नहीं है उसने, हल कीजिए बस, क्या करना है, कुछ बोला नहीं है, हल करना है। अब बनेगा क्या, द्विघाती समीकरण बनेगा, क्या बनेगा, द्विघाती समीकरण बन जाएगा ये बस। और इसको क्या क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। इसको अंदर गुणा करो, इसको भी अंदर गुणा करो, क्या हो जाएगा, 27 एक्स हो जाएगा और माइनस के कितना, एक्स स्क्वायर बराबर में 182, ठीक है। क्या करेंगे, इस पूरी टर्म्स को उधर ले चलेंगे, सारे टर्म्स को उधर ट्रांसफर कर देंगे, उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो मैं उधर ले गया तो मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस का उधर जाते किसका हो जाएगा, तो मैं सबसे पहले इसको यहाँ रखूंगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ नहीं हुआ, ये प्लस का है उधर जाते किसका होगा, तो माइनस का मैंने 27 रखा नहीं रखा, ये तो अपनी जगह पे है ही, तो ये तो प्लस का ही रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, तो हमने तो इसको ले ही नहीं गए इसको तो, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0, बराबर में क्या हो जाएगा अपने पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बन चुका द्विघाती समीकरण, अब हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, ठीक है। हल करेंगे माने मूल ही निकालना है हमें, क्या निकालना है, मूल ही निकालना है। निकालने के लिए अब पता है आप लोगों को कि इसको क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे और चेक करेंगे, गुणा करने पर अपने पास कितने आने चाहिए, माने गुणा करने पर अपने पास आना चाहिए कितना, 182 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 27 एक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब कैसे पता करें, संख्याएं बहुत बड़ी है, तो क्या करेंगे, ये टर्म्स है ना, ये टर्म्स का मतलब है इस वाले टर्म्स का गुणनखंड कर लेंगे हम। अब ये भी नहीं करना आता है तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता, है ना, ये तो करना आना ही पड़ेगा, ये तो आपको छठी क्लास में आ जाता है, 5वीं में भी है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर तो कौन सी में भी है, 5वीं में भी है, छठी में भी है, 7वीं में भी है, 8वीं में भी है, 9वीं में भी है, यहाँ पर भी है। नहीं आए तो कुछ कर नहीं सकते, 2 का भाग 2 कितनी बार जाएगा, 91 बार जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें 7 का जाएगा, 13 7 91, फिर जाएगा 13 का, देखो ये कितना हो गया, 14, तो एक तो हो गया 13 हो गया, एक हो गया 14, दोनों को जोड़ने पर माइनस माइनस की रहेगी, सही ना, दोनों माइनस माइनस की रहेगी, तब अपना काम बनेगा, ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि आना क्या चाहिए, है ना, इससे पता लग जाता है हमें। तो अपने पास एक तो आया 14 आया, और वो भी माइनस का एक्स लगा देंगे, और माइनस का कितना आया, 13 आया, और ये भी एक्स, ठीक है। गुणा करने पर ध्यान रहे प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस गुणा होते हैं प्लस का, और दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस का, तो माइनस का 27 से आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, 182 बराबर 0, इधर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, एक इसमें से कॉमन निकालेंगे, एक इसमें से कॉमन निकालेंगे, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ना, क्या आएगा, एक्स, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस के 14 बचेगा, इधर हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, और माइनस का भी कितना, 13, एक्स
माइनस के, अब मैंने तो इसको तो फैक्टर किया ही नहीं, 14 कैसे रख दिया। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला था कि भाई ये 13 और 14 का गुणनफल है, ये वाला 182। तो अगर मैं 13 बाहर निकाल लूंगा तो 14 बच जाएगा, और 14 बाहर निकाल लूंगा तो अंदर कितना बच जाएगा, 13 बच जाएगा। तो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्या कुछ? नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलेगा। फिर दोनों में से क्या निकाल लेंगे, कुछ कॉमन निकाल लेंगे। ये कॉमन है ना, बाहर निकाल लो इसको, सॉरी, कॉमन निकालोगे क्या है अपने पास, x माइनस के 14 कॉमन आ जाएगा। उधर क्या बचा, एक x तो उधर है, और x माइनस का 13 इधर की साइड में, बराबर क्या करेंगे, 0। 0 कब होगा, जब दोनों में से कोई एक 0 हो, या दोनों ही 0 हो, तो दोनों को ही क्या करेंगे हम, 0 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। ये इधर गया तो x बराबर, यहाँ तो 14 आ जाएगा, यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 13। इस बार इसका आंसर यही है। ठीक है, इसका आंसर यही है। चलिए आगे, आगे चलते हैं, आगे वाले सवाल की तरफ लीजिएगा। आ चुका है आपके पास आगे वाला सवाल। हाँ, दो क्रमागत, क्रमागत गलत लिखा है ना, ठीक है, दो क्रमागत है, किताब दे मेरे को। क्या है इसमें, ऐसी दो संख्याएं, दो क्रमागत है ना, क्रमा, क्रमागत, ठीक है, यहाँ ये नहीं है, दो क्रमागत यहाँ माँ है। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्या क्या हो सकती है, क्रमागत जानते हो ना, मानिए एक के बाद की दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या 1 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, अगर पहली संख्या 100 है तो दूसरी कितनी होनी चाहिए, 101। पर क्रमागत जस्ट उसके एक आगे, ठीक है ना, जस्ट उसके एक आगे। ओके, माने अगर पहली संख्या कुछ भी है तो उसमें एक जोड़ने पर दूसरी उसकी क्रमागत संख्या आ जाती है। ठीक है ना, तो मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन हमें उसने बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, इस पे ध्यान दो। मानी वर्ग करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, योग, फिर कितने के बराबर आ जाएगा, 365 के बराबर आ जाएगा। तो मानना पड़ेगा, बिना माने तो काम ही नहीं चलेगा, मानना पड़ेगा, गणित है ना, प्यार से नहीं मानोगे तो, है ना। माना पहली संख्या, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, तो दूसरी संख्या क्रमागत है ना, तो x प्लस 1 होगी। दूसरी बात, उसने धनात्मक दी है तो सारी संख्या प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, माइनस में भी तो होती संख्या, संख्या रेखा पर माइनस में भी चलते हैं और प्लस में भी चलते हैं, दोनों तरफ ही हमें चलते हैं। अब क्या बोला है कि इनके वर्गों का योग, मानी इनके वर्गों का योग, मानी x का वर्ग करो, वर्ग है ना ये, और x प्लस 1 का भी क्या करो, वर्ग करो, और इनका योग मैंने कर दिया, योग मानी जोड़ी है तो बीच में लगा दिया, मान इसका और इसके वर्गों का योग करना है तो वो कर दिया। कितने के बराबर आना चाहिए, 365 के बराबर आना चाहिए। लगाओ। सॉरी। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर तो है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, माने एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 2x, यही बनेगा। ठीक है, ओके, अगर नहीं पता है तो मैं यहां पर लगा देता हूं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या रहने वाला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, 2ab। ठीक है, तो ए कौन है यहाँ पर, x है, बी कौन है यहाँ पर, 1 है, तो मैंने x का मानी किसका स्क्वायर किया, इधर से देखो दिख रहा है, ए का स्क्वायर माने x का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर,
और 2x मानी 2 और ये a, ठीक है ना, 2a और b 1 है तो b रखो चाहे मत रखो, क्योंकि गुणा करने पर तो वही आने वाला है, ठीक है ना, गुणा करने पर तो वही आने वाला है। हटा दे इसको, जरूरत नहीं है, तुम सीख ही गए होंगे। बराबर में कितना आने वाला है, 365 आने वाला है। कितना आने वाला है, 365 आने वाला है। कितना आने वाला है, 365 आने चलिएगा। आवाज बंद कर देते हैं इसमें से, ठीक है। चलिएगा, अपने पास क्या है, आ चुका है नहीं है, ठीक है, आ चुका है। तो अब देखो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x², ठीक है। और ये 2x इधर है ही, ये वाला, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस का तो एक है ही यहाँ पे, और ये आते ही कितना हो जाएगा, 365 बराबर 0। एक बार और लिखेंगे इसको, एक बार और लिखेंगे तो 2x² प्लस के 2x माइनस एक कम कर देंगे प्लस का, तो कितना आ जाएगा, 364 बराबर, सभी में 2 कॉमन है, इसके कलेस काटो पहले, 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ बचेगा x², 2 बाहर गया तो x, और इसका आधा कर दो, 2 बार ले रहे हैं ना, तो आधा कर दो इसका, आधा कितना हो जाएगा 1 8 4 184, कितना हो जाएगा 1 8 और 4 ना 182 होगा, अभी तो चक्कर पड़ जाता। कितना हो जाएगा 182, 2 गुना में 0 के भाग में जाएगा, 0 के भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अपने पास कितना बचा, अपने पास बचा x² प्लस में x माइनस के 182 बराबर में 0, ठीक है। तो अपने पास आ चुका है द्विघात समीकरण। सॉरी, हाँ तीसरा नहीं है, चौथा है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे काउंटिंग गलत हो गई है ना, नंबरिंग गलत हो गई। चलिएगा, यहाँ पर क्या करें, इसके ऐसे टुकड़े करे दो जिनका गुणा करने पर गुणा आने पर कितना होना चाहिए, 182 है, पिछली बार भी 182 था, ठीक है। तो सोचने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 182 के 2 टुकड़े कितने, एक तो कितना 13 है और एक 14 है। यहाँ पर प्लस का आना चाहिए तो प्लस का हम बड़े को रखेंगे, माइनस का हम छोटे को, क्योंकि यहाँ पर दोनों का अंतर चाहिए, अब दोनों का अंतर चाहिए, ठीक है। यहाँ भी x लगा देंगे, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, राइट। तो अपने पास कितना है, अब इन दोनों को कहाँ रख देंगे, इस x की जगह पर रख देंगे, तो x² तो है ही, माइनस का 13x और प्लस का 14x, और प्लस का कितना आ जाएगा, माइनस का ना, माइनस का 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इसमें से कॉमन निकालो, एक इसमें से निकालो, तो कितना आ जाएगा, इधर तो x कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 13 इधर बचेगा, और इधर भी प्लस का कॉमन लेंगे 14, तो क्या बचेगा, x माइनस के 13 इधर बचेगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, इनको भी क्या कर लेंगे, हम बाहर निकाल लेंगे। तो अपने पास क्या है, x सॉरी हाँ x माइनस के 13 बाहर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, ये और ये, x प्लस के 14 बचेंगे, बराबर में क्या करेंगे 0, दोनों में से कोई एक टर्म क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो क्या करेंगे हम, x माइनस के 13 बराबर में क्या करेंगे 0, और इधर क्या करेंगे x प्लस के 14 बराबर में करेंगे
0। तो यहाँ से x का मान आ चुका है +10। अब यहाँ पर कोई दूरी वगैरह नहीं है, इसलिए हम दोनों चीज ही रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मूल निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? मूल। अगर दूरी वगैरह होती तब एक को क्या कर देते, डिलीट कर देते, हटा देते। हाँ 13 है, मैंने 10 लिख दिया बाई मिस्टेक, है ना, ठीक है 13 है। ठीक है, तो ये अपने पास हो चुका है चौथा सवाल। पांचवे की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल क्या है अपने पास? पांचवा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार के साथ 7 सेंटीमीटर कम है यदि 13। सही है ना सवाल? तो ठीक है, सवाल सही है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, जय आना चाहिए, जय बन गया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैसे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर इसको कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है, द्विघात समीकरण बन रहा है तो द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है भाई? समकोण त्रिभुज ऐसा होता है ना, समकोण त्रिभुज दिखने में ही ऐसा दिखता है। तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये आपका आ चुका है समकोण त्रिभुज, यहीं रखते हैं इसको। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। उसने बोला है, क्या बोला है, कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, मानी हम आधार को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x में से कितनी कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। x में से कितनी कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, और कर्ण बोल ही दिया उसने 13, कितनी है, 13 सेंटीमीटर। सबके सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम लगा देंगे। क्या कर देंगे हम, सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, वैसे इसका 5 12 13 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 5 12 और 13। अगर ये 5 है तो ये कितना है, ये 12 है तो वो कितना है, ये 12 है, वो 5 है, और ये 13। ठीक है, तो 12 में से 7 गए तो 5 आ जाएगा ना, तो ये है। ओके क्योंकि ये थीटा है, थीटा के सामने क्या होता है, लंब। लंब या फिर इसको क्या है, ये ऊंचाई त्रिभुज की, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये नीचे का क्या है, आधार। क्या है, बेश है या फिर आधार। ये तो कर्ण है ही, नाम रख लो इसका कुछ भी, एबीसी। तो त्रिभुज एबीसी में क्या लगा दोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, और द्विघात समीकरण बनेगा, क्योंकि उस पर पावर आएगी, स्क्वायर आएगा, और द्विघात समीकरण को आप आसानी से क्या कर पाओगे, चलिएगा। ठीक है, क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, सबसे पहले क्या करेंगे, माना, माना आधार कितना है, आधार x सेंटीमीटर है। ठीक है, आधार कितना है, x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई x माइनस 7, क्योंकि 7 कम है आधार, ऊंचाई 7 से ये है सेंटीमीटर है। ठीक है, कर्ण दे ही रखा है उसने, कर्ण तो 7 सेंटीमीटर दे ही रखा था, सॉरी 13 दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस का प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होती है। ठीक है,
करंट दे ही रखा है आपको, कितना है 13 सेंटीमीटर, इसका भी क्या कर दोगे आप स्क्वायर। आधार आपको दे रखा है x सेंटीमीटर, तो इसका भी क्या कर दोगे आप स्क्वायर। लंब आपको दे रखा है x माइनस 7 सेंटीमीटर, इसका भी आप क्या कर दोगे स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है, ये टर्म्स बन चुकी है। इस टर्म्स को हम सोल्व आउट करेंगे नेक्स्ट पेज में। ओके, टर्म्स क्या है अपने पास, टर्म्स है 13 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो इसका स्क्वायर करेंगे 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर यही रहेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस तो रहेगा ही, ध्यान रहे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाहर प्लस है। तो इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में कितना रख देंगे 2 इंटू में 7 इंटू में एक्स रख देंगे। ठीक है, चलिएगा क्या है यहाँ पर 169 हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 सातु सातु 49, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इसको भी हम उधर ले जाएंगे, अब इस पूरी को भी उधर क्या कर लेंगे ट्रांसफर कर लेंगे। तो अपने पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा उधर गया। अभी तो अपने पास क्या है, तो उसको पहले रख लेंगे 14 को 14x को। ठीक है, और प्लस के तो उधर है ही 49, तो उसमें तो कोई बदलाव करना ही नहीं है। और ये माइनस का हो जाएगा 169 जाके, और बराबर में क्या बचेगा अपने पास 0 बच जाएगा। बराबर में क्या बच जाएगा अपने पास 0 बचे जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा अपने पास 0 बच जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस के 14x, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 169 में से 49 कम कर लेंगे तो कितना बचेगा 0 to 1 120, वो भी किसका माइनस का 120, बराबर में 0 आ जाएगा। दोनों में क्या है कुछ दिख रहा है, सभी जगह क्या है 2 कॉमन दिख रहा है, 2 बार निकालो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7, आधा कर दो सबको। जब 2 बार निकालना हो तो क्या करते हैं आधा करते हैं, जब 2 का भाग देते हैं तो सारे टर्म्स को क्या कर लेते हैं हम आधा कर लेते हैं। ठीक है, इसका आधा 60 है ना, बराबर में 0। ये किस में है इस पूरी टर्म्स के गुणा की चीज 0 के भाग में जाएगी तो 0 ही रह जाएगी ना, 0 के भाग में जाएगी तो क्या हो जाएगी सारे टर्म्स 0 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 को भेज देंगे वहां पे तो 0 हो जाएगी। अपने पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। क्या करो 2 टुकड़े करो, तो 2 टुकड़े क्या होंगे, ठीक है 2 टुकड़े ऐसे होने चाहिए जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आ जाने चाहिए दोनों को। देखो इसको और इसको गुणा करो तो माइनस के कितने हैं माइनस के 60x स्क्वायर, जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए 7, कितने आने चाहिए माइनस के 7x आने चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने पर। टुकड़े कर लो इसके 60 के, पता नहीं क्या आएगा, हम तो टुकड़े ही कर लेंगे, ध्यान नहीं है मुझे तो। ठीक है 15 आ गया, फिर 3 का दे देंगे कितना आ गया 5 आ गया, फिर 5, इसको और इसको गुणा करो कितना होता है 10 और 6, 10 और 6 में तो नहीं आ रहा, 10 और 6 में 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे 15 में से 4 गए तो तब भी नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो गई भाई है, सोचो 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 जल्दी सोचो कितने लाने 7 ना, अरे निकल जाएगा अभी, रुको रुको थोड़ा सा रुको 5 ये कितना हो गया, ये हो गया 6 12, 12 में से 5 गए तो ठीक है, क्या अपने पास एक तो 12 है और एक कितना है 5। ठीक है, और 12 ये माइनस का रखेंगे ये प्लस का, तो 5 इसमें से चले जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे ना, इधर भी एक्स लगा देंगे इधर भी एक्स लगा देंगे, माइनस का 60 और इधर
एक्स स्क्वायर बराबर में क्या है अपने पास, कुछ नहीं है। तो इसमें से भी एक कॉमन निकालो, इसमें से भी एक कॉमन निकालो, इधर तो जीरो है ही। कॉमन क्या आएगा आपके पास, एक्स आएगा। यहाँ से कॉमन एक्स आ चुका है तो क्या बचा इधर एक्स माइनस के 12। यहाँ पर 5 कॉमन ले लीजिए, 12 पंजो 60, तो माइनस के 12 बराबर में 0। दोनों में से कोई एक टर्म क्या होगी, नहीं अभी तो कॉमन लेना पड़ेगा। एक्स माइनस 12 क्या ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, एक तो ये और एक ये, एक्स प्लस के 5 बराबर में दोनों में से कोई एक टर्म 0 होगी, क्या होगी 0 होगी, तब जाकर अपने पास क्या बन पाएगा, आंसर बन पाएगा। तो क्या है एक्स माइनस के 12 बराबर में 0, या फिर क्या होगा एक्स प्लस के 5 बराबर में 0। देन अपने पास कितना बनेगा, इसको इधर भेजो, एक्स बराबर में 12, एक तो ये आ चुका है अपने पास, इधर आ चुका है एक्स माइनस के 5। बैठ गई कहीं पे मक्खी, कहाँ बैठी ये रही, चलेगा ठीक है। तो अपने पास इसके क्या आ चुके हैं, आंसर आ चुके हैं, मूल आ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण के यही मूल होंगे। ओके चलते हैं आगे की तरफ। हाँ लास्ट सवाल अपना इसका, ठीक है। क्या है ये इसका अपना पांचवा छठा ना ये, ठीक है, छठा लास्ट सवाल है। इधर थोड़ी जगह कम है तो हम क्या करते हैं, किताब उठाते हैं और एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो उसी दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है चलेगा, इधर करते हैं इसको। क्या बोल रहा है कि एक कुटीर उद्योग में एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। तो हम क्या कर लेंगे कि प्रत्येक दिन माने एक दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, लागत किसमें रुपए में, उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बर्तनों की संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, बर्तनों की संख्या मानेंगे। ठीक है ना। माना कि उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी, एक्स थी। क्या माना, माना कि उस दिन, उस दिन बर्तनों की संख्या या निर्मित बर्तनों की संख्या, क्या निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या थी, बराबर एक्स थी। ठीक है एक्स थी तो लागत कितनी होगी, लागत बोल रहा है कि प्रत्येक नंग की लागत उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने, मानी बर्तनों की संख्या एक्स है तो इसके दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक है। दुगने से कितनी अधिक है, 3 अधिक थी। ठीक है तो लागत, तो उस दिन लागत, ठीक है ना, उस दिन की लागत, उस दिन की लागत मानी एक्स के दुगने से भी कितनी है, 3 अधिक है। एक्स का दुगना किया 3 जोड़ दिया तो अधिक हो गया ना 3। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी, उस दिन की कुल लागत कितनी थी, 90 थी। ठीक है ना। मानी ये तो केवल और केवल क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नंग की लागत है, ये जो ये है उस दिन की लागत नहीं है, उस दिन माने प्रत्येक नंग की लागत आई है, ये क्या आई है, प्रत्येक नग की लागत, नग की लागत, प्रत्येक नंग की लागत आई है। ठीक है सॉरी। यदि उस दिन कुल निर्मित लागत 90 रुपए थी तो बर्तनों की संख्या ज्ञात कीजिए और
प्रत्येक नंग की लागत भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस दिन कुल लागत थी, उस दिन कुल लागत कितनी थी? 90 रुपए थी। कितने थी? 90 रुपए। अब मुझे बताओ कि भाई 5 रुपए की एक आइसक्रीम आती है। 5 रुपए की कितनी आइसक्रीम आती है? एक। ठीक है, ओके। तो ये जो दे रखी है ये क्या है? लागत है। क्या है ये? लागत। मानी 5 रुपए, मानी लागत कितनी मान लो 5 रुपए की लेकर आते हैं हम, और एक दिन में मान लीजिए एक्स खा गए लोग लेकर, कुछ भी हो सकती है, 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, 40 हो सकती है। तो उस दिन कितने लोगों ने आइसक्रीम खाई या कितने रुपए की खाई, तो सीधा पता लग जाएगा। इसको इससे गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए? 90 आ जाना चाहिए। ठीक है ना? तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूं कि ये क्या है? ये आपके पास एक दिन की लागत है, एक नंग की। कितने की? एक नंग की। ठीक है ना? ये एक नंग की लागत है, और उस दिन एक्स बर्तन बने थे। कितने बर्तन बने थे उस दिन? एक्स। और एक्स बर्तन बने थे, तो इसको मैं इससे गुणा करूंगा, क्योंकि ये तो जो लागत है ये तो रुपए में आएगी, और ये बर्तन की संख्या है, इसको इससे गुणा करने पर इतना आना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा? एक्स को यदि मैं गुणा करूं किससे? 2x+3 से गुणा करूं तो 90 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए। इसको इससे गुणा किया तो 2x² प्लस के 3x। इसको इधर ले आओ। नहीं, अभी तो इधर ही रहने दो, दिक्कत हो जाए कहीं, है ना? हाँ, होंगे तो 3x। 3x बराबर 90। ठीक है, अब इस 90 को भी इधर ले आओ। 2x² प्लस के 3x माइनस के 90 बराबर 0। ठीक है, क्या हो चुका है? बराबर बराबर अपने पास आ चुका है 0। टुकड़े करो इसके। टुकड़े करोगे तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए अपने पास? 180। वो भी किसके? माइनस के। माइनस के 180 सॉरी, माइनस के, ये एक्स नहीं है, ये गुणा है। गुणा करने पर क्या आना चाहिए? माइनस का 180 x²। जोड़ने घटाने पर कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। 3x आने चाहिए। तो क्या कर लो, इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, क्या हो जाएंगे? 180 के फैक्टर कर लो। 2 का भाग दो, कितने बार जाएगा? 90 बार। 2 का भाग दो, 45 बार जाएगा। 3 का भाग दो, 15 बार जाएगा। तो ये कितना हो चुका है? 6 दूनी के 12, 12 15 3 का डिफरेंस है। ठीक है, 12 15 कितने का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है। ज़्यादा भाग देने की कहाँ जरूरत पड़ रही है हमें? तो इधर तो रख दो कितना? 15। इधर कितना रख दो? 12। प्लस का आना चाहिए तो प्लस की बड़ी संख्या रखो, और माइनस की छोटी संख्या। इसको भी एक्स, इसको भी एक्स। इस पूरी की जगह आप इन दोनों को क्या करोगे? फिट करोगे। तो आपके पास क्या होगा? 2x² माइनस के 12x प्लस के 15x बराबर माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 2x कॉमन आ चुका, तो x बचा। माइनस का कितना बचा? 6 बचा। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 गया बाहर, तो आधा कर दो, 6 बचा ना, गुणा में निकालते हैं हम बाहर। इधर से क्या करोगे आप? प्लस के 15 कॉमन ले लीजिए। 15 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा? x माइनस के 6 बराबर में 0। बराबर में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, रख दो मान। मान रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? आपके पास हो जाएगा कॉमन ले लो आप, x माइनस के 6 बार ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस के 15 बराबर में 0। दोनों में से कोई न कोई एक 0 होगा, तो x माइनस के 6 बराबर में 0 रखो, और 2x प्लस के 15 बराबर में 0 रखो। इधर से कितना आया? x बराबर 6। इधर से कितना आया? 2x बराबर माइनस के 15। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 15 बटे में 2। तो x का मान कितना आया? 7.5। ठीक है, x का मान, x क्या है? बर्तनों की संख्या। x क्या है? बर्तनों की संख्या। अब भाई 7.5 बर्तन तो बन सकते हैं, है ना, पर आधा, है ना, पर माइनस में नहीं बढ़ सकते कि भाई कोई
फैक्ट्री बर्तन बनाए पर डे के और माइनस में चला जाए? ऐसा कोई बर्तन है क्या कि माइनस में चला गया हो सकता है क्या? हाँ हाँ, कोई ऋणी हो सकता है, ठीक है ना। अगर किसी के पास पैसे हैं, खो गए तो गए उसके जेब में से, या किसी से पैसे ले लिए तो उधार ले लिए तो देने पड़ेंगे, तो माइनस में ही है उसके पास, वो उसको चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कोई फैक्ट्री के अंदर बर्तन माइनस में कभी बन नहीं सकते, तो ये तो अपने पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे? 6, ठीक है ना। उस दिन कितने बर्तन बनाए गए थे? 6 बर्तन बनाए गए थे, ठीक है ना। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? 6। ओके, और ये क्या है? लागत। तो 15 छक्के 90, तो इसका मान कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो नगों की संख्या कितनी है? नग कितने हैं? नग तो आपके पास कितने आ गए? 6 है, क्योंकि आ गए ना 6। लागत पूछा है तो लागत यही है ना, देखो लागत भी तो पूछा है उसने। लागत, लागत बराबर क्या है आपके पास? 2x प्लस के 3। x बराबर कितना है? तो 2 गुना में 6 प्लस के 3, तो ये कितना हो गया? पहले गुणा करेंगे बाद में जोड़ेंगे, तो 12 प्लस 3 कितना आएगा? 15 रुपए, ठीक है। मानी प्रत्येक बर्तन की लागत ही पूछी उसने, तो प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी? 15 रुपए, है ना। एक बर्तन की लागत कितनी? 15 रुपए। तो उसने 6 बर्तन बनाए, तो 15 छक्के 90 रुपए खर्च हुए थे उस दिन। कितने रुपए खर्च हुए थे? माने अपना आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कभी भी गलत नहीं हो सकता। ये है इसका आंसर, ठीक है। आगे अपने पास प्रश्नावली क्या है? 4.3 है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, माने कल पढ़ेंगे आने वाले समय में। आशा करता हूँ आप सभी के आज का जो सेशन है वो समझ में आ ही चुका होगा, और मिलते हैं 1 साल बाद, है ना। नए साल को नहीं, 1 साल बाद मिलेंगे अब, है ना। कितने साल बाद? 1 साल बाद, पूरे 1 साल बाद मिलेंगे। और 1 साल आने में कितना समय लगभग, कितना बज चुका है अभी? अभी बज चुका है 4:35 हो गए, है ना। 5 ही मान लो, 5 है तो 12 बजे के बाद में हो जाएगी, तो लगभग 7 घंटे कितने हो जाएंगे? 10-15 घंटे मान लो, है ना। तो मानिए कितने बच रहे हैं? 12 में से 5 हो गए, 7 घंटे बाद, 7 घंटे बाद मिलेंगे आपको, है ना। और वैसे 1 साल बाद मिलेंगे 1 साल मानी 365 दिन बाद, ठीक है। मानी आज 31 दिसंबर है, कल हो जाएगी 1 जनवरी, तो कल आप लोगों से मिलेंगे। ये साल कैसी गुजरी? आशा करता हूँ सभी की अच्छी गुजरी होगी, और आने वाले भी साल आप सभी के लिए क्या हो? मंगलमय हो और शुभकारी हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस नए साल के अंदर अच्छी तरीके से मेहनत करेंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करते हुए, प्रत्येक बात मानते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। और मेरी आशा यही है कि आप 10वीं के अंदर अच्छे नंबर गेन करें। अगर आप में किसी भी प्रकार की कोई कमी है, ठीक है, यदि आप में किसी भी प्रकार की कोई बुरी लत है, तो केवल आपको 1 दिन है छोड़ने का, केवल आज का, है ना, ठीक है। सुधर सकते हो अगली साल के लिए। अगर सुधर गए तो समझ गए, बहुत कुछ सीख जाओगे। और है ना, नई साल हम अपने आप को मतलब एक नया टारगेट लेकर आती है, आती नहीं आती है कि भाई हमें अगली साल ये करना है, ये करना है ना। अगली साल मानी अब 2024 में आप लोगों को 10वीं पास करनी है, और हम लोगों को भी कुछ करना है। सबके अपने अपने क्या हैं? अचीवमेंट्स हैं, टारगेट्स हैं, वो लेकर चल रहे होते हैं। किसी के टारगेट्स हैं कि भाई हमें अच्छी परसेंटेज बनानी है, 90 बनानी है, 90 बनानी है, 95 बनानी है, 85 बनानी है। और कोई कोई तो सोचता है पास ही हो जाऊं, भगवान करे 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूं, है ना। नए पढ़ने वाले सोचते हैं क्या? नए पढ़ने वाले सोचते हैं, जिनको जोर आता है वो सोचते हैं, जो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं वो सोचते हैं ऐसा, ठीक है ना। जैसे हमारे अंकित, है ना, क्या है, माता पिता ने देखो सबको क्या दिया है? बेटा तेरे को काम है पढ़ने का, क्या दिया है? पढ़ने का काम है। अब भाई न, हम तो क्रिकेट खेलेंगे, हैं, हम तो समय खराब करेंगे, मोबाइल देखेंगे हम तो, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमारा टाइम वेस्ट करेंगे। सभी के पास 24 घंटा होता है, हमारे पास भी, आपके पास भी, है ना। आप उसको वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। अगर आप उसको वेस्ट करते हो तो किसी काम की नहीं, इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा है, समय भी इन्वेस्ट किया जाता है। करोड़पति के पास भी वही 24 घंटे होते हैं, उसके उसके पास ये थोड़ी है कि भाई उसके पास 36 घंटे है तो एक्स्ट्रा उसको 12 घंटे मिल चुके हैं। सभी के पास वही समय होता है। तो हमें लिमिटेड टाइम के अंदर अपना काम कंप्लीट कर लेना है। समय के साथ हमें भी परिवर्तन की ज़रूरत है,
और परिवर्तन नहीं करे तो हम गए काम से। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर से। एक बार फिर से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।